हाँ, तो जी आज मैंने बहुत सारे काम कराए हुए थे अपने और मैंने डिवाइडर के खाने खाली किए थे क्योंकि जितनी दफ़ा भी मैं उनको बर्तन को वॉश करती हूँ कांच के, तो फिर थोड़े दिन बाद उन पे मिट्टी आ जाती है तो अच्छे नहीं लगते मिट्टी वाले बर्तन। और डिवाइडर भी ऐसे गंदा गंदा लगता है, तो सारे मैंने यहाँ पे कांच के बर्तन वगैरह, केक की प्लेटें वगैरह सब धो धो के कूलर के ऊपर कुछ उल्टी कर दी, कुछ जो है मैंने वहाँ चेयर पर रख दिया और ये खाना मैंने साफ साफ बाहर बिछा के और साफ़ कर दिया था इसको। बाकी सारे मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से बर्तन थे और ये नीचे वाला खाना मैंने खाली किया था, इसमें मैं प्लेटें वगैरह रख रही थी। बाकी बच्चों के जुम्मे के कपड़े वगैरह इस्त्री करे, फिर उसके बाद इस तरह करते करते सारा खाने के लिए मैंने माश की दाल बनाई थी जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। आटा गूंदने के बाद मैंने रोटियां बनाने लगी, लेकिन गैस जो हमारे पाकिस्तान में आजकल आ ही नहीं रही है तो वो ख़त्म हो गई थी। और फिर मैं सिलेंडर पे बनाने लगी तो सिलेंडर की भी माशाल्लाह गैस ख़त्म हो गई। ये मेरा बेटा है माशाल्लाह से, और अभी मैं घर सफाई कर ही रही थी बस। यहाँ जो मेरा बेटा अपनी वीडियो बनाने में लगा हुआ है और फिर उसके बाद कमरे की सफाई वगैरह करने के बाद बिल्कुल साफ़ हो गया था कमरा। यहाँ पे देखें, दूसरे बेड की भी चादर मैंने साफ़ कर दी थी, लेकिन बच्चे के ऊपर नीचे चढ़ते रहते हैं तो फिर इस वजह से बल आ जाते हैं चादर पे। और वो मेरी बेटी का पड़ा हुआ है कॉट, और यहाँ पे कपड़े धो के गई थी, मतलब मैंने ही सारे धो लिए थे, बस आखिरी का एक चक्कर था तो हमारी मेड आ गई थी, उन्होंने कपड़े कंगाल दिए। दाल इतनी मज़े की मैंने कौरमा मसाला और कढ़ाई मसाला डाल के मैंने दाल बनाई थी और थोड़े से घर के मसाले शामिल किए इसमें, बहुत अच्छी दाल बनी थी, बच्चों को तो बहुत पसंद आई। फिर तंदूर के से जाके मुझे रोटियाँ लेकर आनी पड़ी, बस रोटियाँ नहीं बन सकी घर में। यहाँ पे देखिएगा आगे मैं पेड़े वगैरह सब कुछ बना दूँगी, लेकिन बस रोटियाँ बनी नहीं सकी घर में क्योंकि गैस जो है हमारा चला गया था। फिर ऊपर से मैंने बघार लगाया बस उसके ऊपर और आराम से हमारी दाल रेडी हो गई थी। आगे आप देखिएगा दाल का कलर बहुत खूबसूरत आएगा।